हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट के पोल्स, मैग्नेट के टू पोल्स होती हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें है एक्टिविटी लेट अस इन्वेस्टिगेट कि पता लगाएं कि जो पोल्स हैं उनके बारे में। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन ए शीट ऑफ पेपर कि पोल्स के बारे में जानने के लिए एक पेपर की शीट के ऊपर बहुत छोटे छोटे पीसेस जो है आयरन के वो बिखेर दो। प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, और उनके ऊपर एक बार मैग्नेट रखो। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फिलिंग्स, और उस पेपर को थोड़ा थोड़ा हिलाओ और उसको ध्यान से देखो कि आयरन फिलिंग्स कैसे अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कोई भी जो चीज है वो मैग्नेट को चिपक जाती है। जैसे ही हम उसके पास मैग्नेट लेके आते हैं तो वो मैग्नेट को चिपकती है। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, तो जैसे ही आप आयरन फिलिंग्स के ऊपर मैग्नेट रखोगे तो आप ये नोट करो कि ये जो आयरन फिलिंग्स है क्या ये मैग्नेट के ऊपर यूनिफॉर्मली चिपकती हैं, यानी हर पार्ट के ऊपर, सेंटर में, साइड्स पर जो इक्वल चिपकती हैं। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक्स मोर एट सम प्लेसेस, या फिर जो आयरन फिलिंग्स है कुछ प्लेसेस के ऊपर ज्यादा चिपकती हैं। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, तो जैसे ही हम ये पिंस इसके आयरन के पीसेस के ऊपर बार मैग्नेट रख के उसको हिलाएंगे तो हम ये नोट करेंगे कि जो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स है ना वो एंड्स के ऊपर चिपकती हैं। जैसे ये हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है, तो एंड्स के ऊपर जो इसके पोल्स हैं इनके ऊपर ज्यादा जो है ये आयरन फिलिंग्स चिपकती हैं और बहुत कम जो है ये मिडिल में चिपकती हैं। We find that maximum iron fillings stick near the ends of bar magnet as shown in figure 4.4 में नजर आ रहा है, while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet, और जो poles के अलावा जो portion है वहां पे बहुत कम iron fillings चिपकती हैं। If we repeat this activity with the magnets of other shapes, do we get the same result? कि अगर हम इसको U shaped magnet के साथ इसी एक्सपेरिमेंट को करें या रिंग शेप्ड मैग्नेट के साथ करें तो तब भी क्या जो पोल्स के ऊपर ही ज्यादा आयरन फिलिंग्स जो हैं वो चिपकती हैं, तो इसका आंसर है यस। जो नॉर्थ और साउथ है यहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज्यादा चिपकते हैं और मिडिल में बहुत कम। These ends of magnet are called two poles of magnet, और ये जो मैग्नेट के दो एंड्स होती हैं इनको हम पोल्स कहते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक्स टू द पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ एनी शेप, कि आयरन फिलिंग्स जो हैं वो पोल्स पर ज्यादा चिपकती हैं चाहे मैग्नेट किसी भी शेप की हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद द सिंगल पोल, और कोई भी मैग्नेट ऐसी नहीं होती जिसका एक ही पोल हो। दो हमेशा टू पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, अगर आप एक मैग्नेट है आप उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ते हो तब भी वहां पे हर एक पीस में नॉर्थ एंड साउथ पोल्स अपने आप जो है वो बन जाती हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, जो पोल्स हैं वो हमेशा ही पेयर में एग्जिस्ट करती है। हमेशा नॉर्थ भी होगा मैग्नेट का और साउथ भी होगा। इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट, चाहे वो मैग्नेट के हम कितने भी छोटे छोटे पीसेस कर दें, हर पीस में नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल होंगे। अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, कि एक जो पोल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, हमेशा ये पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद ए सिंगल पोल, की क्या जो मैग्नेट है एक सिंगल पोल वाली हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आना है? नो। फाइंडिंग डायरेक्शंस, कि कौन सी ये डायरेक्शन है, ये कैसे जो हमें पता चलता है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी है लेट अस एक्सपेरिमेंट, के एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो हमें पता लगता है। सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद ए थ्रेड
tied to the middle of the magnet as shown in figure 4.5। तो यहाँ पे आपको एक फिगर में एक टेबल नजर आ रहा है और टेबल पर एक धागे के साथ एक जो है बार मैग्नेट बांधी हुई है। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टली, कि इसकी जो पोजीशन को एडजस्ट करना है जब तक जो मैग्नेट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जो है वो खड़ी हो जाए। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब उसको रोटेट करो, घुमा दो, एंड लेट इट कम टू रेस्ट, और उसको रेस्ट में आने दो। मार्क द पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। और ऐसे ही जब मैग्नेट जो है आप हिलाते हो तो उसकी जो नीचे भी जो उसके एंड्स की पूरी पिक्चर आप नीचे भी ड्रॉ करो। पीस ऑफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो। ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन दी ग्राउंड विद द लाइन। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो मैग्नेट किस पोजीशन में रेस्ट में आती है। जब वो हम उसको रोटेट करती हैं वो किस पोजीशन पे आके, किस डायरेक्शन में आके वो रेस्ट में आती है। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग ए जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट। फिर से इसको रोटेट करो और फिर से वेट करो जब तक वो रेस्ट में ना आए। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। तो फिर ये नोट करो कि क्या जो मैग्नेट है वो एक ही लाइन में रेस्ट करती है। वट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलॉन्ग विच द मैग्नेट रेस्ट। तो इस जो लाइन हम नीचे ड्रॉ कर रही हैं कि जब वो रेस्ट में आती है तो उससे हमें जो है उसका ये पता चल जाता है ये कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट में रहती है। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट्स वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया वेयर द ईस्ट और वेस्ट इज। कि जैसे हम सुबह देखते हैं कि ईस्ट से जो है वो सूरज निकलता है और वेस्ट में वो छिपता है, तो वहां से हमें ये पता चल जाता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट। इसी तरह हम मैग्नेट के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में रेस्ट में आती है। तो मैग्नेट हमेशा ही जब हम उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांधते हैं और उसको रोटेट करते हैं तो वो हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आती है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि कोई भी जो हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है जिसको हमने स्ट्रिंग से बांध के हम उसको हिलाते हैं तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट में आती है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। और जो मैग्नेट का जो एंड है जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़ा होता है वो उसका नॉर्थ पोल है, उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का। अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, और जो एंड उसका साउथ डायरेक्शन में की तरफ होता है वो उसका साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल होता है मैग्नेट का। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज अवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक ए जेंट मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है ये हमेशा ही रेस्ट में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही खड़ी होती है क्योंकि जो हमारी अर्थ है ये भी असल में एक जेंट मैग्नेट है। इसमें भी रिपीट दिस एक्टिविटी विद द स्मॉल आयरन बार इन द प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। इस एक्टिविटी को हम रिपीट करके भी देख सकते हैं कि एक आयरन बार जो लेके इन प्लेस ऑफ दी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में ही खड़ी होगी जब आप उसको हिलाओगे, ठीक है। रेस्ट में वो नॉर्थ साउथ में ही आएगी, लेकिन अगर आयरन बार होगी वो लोहे की पीस होएगा वो नॉर्थ साउथ में नहीं खड़ा होएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इससे आपको क्या पता लगा। डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि क्या ये हमेशा ही जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। इट डज नॉट, इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। तो इसमें वो किसकी बात कर रहा है, बार आयरन बार की। जो आयरन का पीस है वो किसी भी डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ मैग्नेट्स ही जो है वो रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि अगर हमने
अगर हमको दो चीजें दी हो, एक तो आयरन बार हो, लोहे का पीस हो और दूसरी मैग्नेट हो, आपको नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सी मैग्नेट है, तो आप उसको एक धागे के साथ बांध के अगर आप उसको हिलाओगे तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में खड़ी होगी, रेस्ट करेगी, और लेकिन जो आयरन बार है वो किसी भी डायरेक्शन में खड़ा होगा। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पीस जो है वो मैग्नेट है। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑलवेज रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की जो ये इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। इट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शंस, इससे हम डायरेक्शंस की को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नाविक है वो इसकी हेल्प से ही वो जो है वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि हमारा जो शिप है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड ए मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज, इसके बेस पर ही एक मैग्नेटिक कंपास जो है वो डेवलप की गई जो ओल्डन डेज में फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, ताकि डायरेक्शन का पता लगाया जा सके। इट हैज ए मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पिक्चर में आपको मैग्नेटिक कंपास जो है वो नजर आ रही है। तो इसमें भी ये जो नीडल है इसके नीचे जो है वो मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, और वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ी होती है। तो जब ये सुई रेस्ट में आएगी तो ये भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप जो है वो अलाइन करती है अपने आप को। वहां से नाविकों को पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंपास में सारी डायरेक्शंस जो हैं वो लिखी होती हैं। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहां से हमें जो है वो उनको डायरेक्शन का पता चलता है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। ये कंपास जो है वहां पे रखी जाती है जब उनको डायरेक्शन का पता लगाना होता है। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट, तो थोड़ी देर के बाद ये नीडल रेस्ट में आती है और ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ी हो जाती है। वहां से उनको ये पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं। द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। फिर वो उसको हिलाती हैं जब तक कि ये अपने आप को अलाइन ना कर ले, बिल्कुल सही सीधी डायरेक्शन में ना आए। नाउ ऑल द डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल। और यहाँ डायल के ऊपर सारी ही डायरेक्शंस जो है वो इंडिकेटेड होती हैं। वो सुई जिस तरफ जाती है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। Magnetic compass is usually a small circular box with a transparent cover on it. ये एक सर्कुलर बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक कवर होता है, as shown in figure, कि जैसे कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ द नीडल इज माउंटेड ऑन ए पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स। और ये जो मैग्नेट है ये इन द शेप ऑफ द नीडल इज माउंटेड ऑन द पिन। ये पिन के जो नीचे है वो मैग्नेट होती है स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, की जो बॉक्स के बॉटम पे है। This needle is balanced on the pin in such a manner that it can move around this point easily. और इसको ऐसे माउंट किया होता है, ऐसे सेट किया होता है कि ये आराम से जो सुई है वो हिल सकती है। That is, it can rotate freely. The end of the needle which rests in the north south direction is usually painted red. और जो नीडल का जो एंड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खड़ा होता है तो उसको रेड जो कलर जो वहां पे किया होता है बिलो द नीडल। देयर इज ए डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। और यहाँ पे पूरा एक डायल होता है जिसमें सभी डायरेक्शंस जो हैं वो वहां पे मार्क होती हैं। हाउ कैन वी मेक अवर ऑन मैग्नेटिक कंपास। हम कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं इसको। एक्टिविटी 4.4 में कि लेट अस कंस्ट्रक्ट, इसमें जो है वो मैग्नेटिक कंपास हम खुद कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कलेक्ट अ फ्यू मटेरियल्स लाइक ए कॉर्क पीस, कि एक कॉर्क का पीस ले लो, आयरन स्यूइंग नीडल ले लो, एक लोहे की कपड़े सीने वाली सुई ले लो, एक परमानेंट बार मैग्नेट ले लो, एक ग्लास बाउल लो और एक वाटर। प्लेस द आयरन स्यूइंग नीडल ऑन द वुडन टेबल। सबसे पहले क्या है कि जो सुई है इसको टेबल के ऊपर रखो। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। और फिर उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखो, उसका एक पोल उसके नीडल के ऊपर। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 4.7a। जैसे ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये नीडल रखी हुई है और इसके ऊपर जो बार मैग्नेट है वो इसके ऊपर एक एंड से दूसरे एंड तक इसको रब करना है।
When it reaches the other end of the needle, lift it up. और फिर जब ये दूसरे एंड पे जाए फिर से उसको उठाओ और फिर पहले वाले एंड पे लेके आओ और फिर से रब करो. Bring the same pole of the magnet you started with the same end of the sewing needle from which you begin. कि जहां से आपने शुरू किया था रब करना वहां पे फिर से उसको लेके आओ, फिर से उसको रिपीट करते रहो एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप. रिपीट दिस प्रोसेस एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स जो है आप उसको बार मैग्नेट रब करो नीडल के ऊपर. ब्रिंग सम आयरन फिलिंग्स और स्टील पिंस नियर द नीडल. अब नीडल के पास थोड़े से आयरन फिलिंग्स लेके आओ और फिर ये देखो कि वो नीडल जो है उनको अट्रैक्ट करती है कि नहीं. इफ द पिंस और द आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल, अगर वो नीडल उनको अट्रैक्ट करती है देन दैट मीन्स दैट द नीडल हैज बिकम अ मैग्नेट. इसका मीनिंग कि वो जो नीडल है वो मैग्नेट बन चुकी है. पास दिस नीडल थ्रू ए कॉर्क हॉरिजॉन्टली. अब जो कॉर्क का पीस जो आपने लिया था उसमें नीडल जो है वो आपने पास करवा लेनी है हॉरिजॉन्टली. फ्लोट द कॉर्क इन दी ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर. और उस नीडल जिसमें लगी हुई है कॉर्क में उसको एक बाउल में डाल देना है जिसमें पानी हो, सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ द वाटर. और जो कॉर्क है वो पानी से ऊपर रहे. व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी फॉर यूज. तो जैसे ही वो नीडल जहां पे वो रेस्ट करेगी तो वो अब आपकी क्या बन गई है, मैग्नेटिक कंपास जो है ऐसे हम रेडी कर सकते हैं. नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स. और उस डायरेक्शन को नोट करो कि वो कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट में आई है. तो वो हमेशा जो है वो नॉर्थ एंड साउथ में ही रेस्ट में आएगी. इससे हमको ये पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक कंपास रेडी हो गई है. रोटेट द कॉर्क जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग. फिर से उसको कॉर्क को आप रोटेट करो, घुमा दो टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग. और फिर ये वेट करो कि वो किस डायरेक्शन में खड़ी होती है. रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स. फिर 3 or 4 टाइम्स ऐसे करके देखो. डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन दी सेम डायरेक्शन. तो ये नोट करो कि क्या जो नीडल है वो सेम ही डायरेक्शन में खड़ी होती है. तो वो जो नीडल है हमेशा सेम डायरेक्शन में ही खड़ी होगी, नॉर्थ एंड साउथ में, क्योंकि वो एक बार मैग्नेट बन चुकी है. क्योंकि हमने उसके ऊपर बार मैग्नेट जो है वो रब की थी, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं. तो ऐसे हम मैग्नेटिक कंपास जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. Much before the widespread use of modern magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for the navigation at the sea. ऐसी ही जो मैग्नेटिक कंपास जो है वो नाविक थे वो यूज करते थे. It consisted of a magnetized fish shaped iron piece. तो जब ये मैग्नेटिक कंपास जो रेडीमेड अवेलेबल नहीं थी मार्केट में, तब जो नाविक थे वो ऐसे ही मैग्नेटिक कंपास बनाते थे. वो उसमें क्या करते थे कि उसमें क्या होता था, एक मैग्नेटाइज्ड फिश शेप आयरन पीस होता था. आयरन के पीस होता था जिसकी शेप फिश जैसी थी. उसको बार मैग्नेट से वो रब करते थे और वो जो आयरन का पीस था वो बार मैग्नेट में कन्वर्ट होता था. ऐसे ही वो नीडल जो है वो डाल के कॉर्क में पानी में रखते थे और वो वहां से डायरेक्शन का पता लगाते थे. केप्ट इन ए वेसल ऑफ ऑयल. और वो पानी की जगह जो है वो ऑयल रखते थे वेसल. इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र. मत्स्य वर्ड का मीनिंग होता है मछली, क्योंकि उस आयरन का जो पीस था जिसको उन्होंने मैग्नेटाइज किया था उसकी जो शेप थी वो मछली जैसी थी, इसलिए इस यंत्र का नाम जो है वो ये मत्स्य यंत्र रखा गया. What happens when we bring two magnets closer to each other? कि जब हम 2 मैग्नेट्स को पास लेके आते हैं, दोनों मैग्नेट्स को, तो फिर कैसा होता है, अट्रैक्शन होती है कि रिपल्शन होती है. तो ये हम अब आगे पढ़ेंगे.